गुड इवनिंग क्लास। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या जानने वाले हैं? वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजक और संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा परमाणु संख्या, परमाणु भार के बारे में। देखिए, परमाणु संख्या यानी किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। यानी यहाँ पे जो मान लीजिए एक जो सेल होता है ना, मान लीजिए ये एक सेल है, इसके बीच में एक नाभिक होता है। ये थोड़ा मुझसे परफेक्ट सर्कल नहीं बन सकता ना, परफेक्ट सर्कल बनाना हो तो ऐसे बनाना पड़ेगा, उतने साइज का बॉडी नहीं है। फिर भी चलो, ये बीच में मान लीजिए नाभिक है। ठीक है, सेल का ऐसा नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये होता है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या। अब परमाणु भार, तो ये पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन जो नहीं होता ये होता है। ठीक है, परमाणु संख्या को हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या अब आते हैं हम परमाणु भार पर। किस पर? परमाणु भार पर। परमाणु भार बराबर कि प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि देखो, एक परमाणु में तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। मैं आपको बात बता दूं, ये जो मान लीजिए नाभिक हो गया, ये हो गया उसका सेल, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इनका धन होगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर में परमाणु में तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, तो इनमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्यों जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जोड़ा जाता? देखिए, मैं बताता हूँ। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं ना, उनका जो भार बहुत ज़्यादा होता है, उनका भार बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन का भार ना के बराबर होता है। परमाणु जो है कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर अपने कक्षक में घूमते रहते हैं। अब आप बोलेंगे, एक बात बताओ, ये कक्षक क्या होता है? देखिए, मैं बताता हूँ। कक्षक मतलब ना, इलेक्ट्रॉन का निश्चित नहीं है, इधर ऐसे कहीं भी ऐसे घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में, कहीं भी, इधर से कहीं भी पाया जा सकता है। कक्षक वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना होती है। और अगर मान लो जो है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमता, सीधा ऐसे गोल गोल घूमता, तो वह हो जाती कक्षा। समझे? वो हो जाता कक्षा। समझ गए? कक्षा समझिए। ये प्रोटॉन ऐसे घूमता है, ये ऐसे इधर ऐसे कि कक्षक में वो घूमता है। क्लियर? डाउट क्लियर?
अब देखिए आगे, इनका मानना प्रोटॉन न्यूट्रॉन मान से इलेक्ट्रॉन का नगण्य होता है, ना के बराबर होता है एकदम। अब समझिए आगे, ये समझ गए कक्षा कक्षक, परमाणु परमाणु भार, परमाणु संख्या। अब आते हैं हम जो है कि अब हम ना जो है कि कंपाउंड बनाना सीखेंगे, यौगिक बनाना, लेकिन उनके लिए हमें सीखना होगा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है नहीं ये सब, ये तो जो अपने कक्षक में होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, तो मैं आपको बता दूं इन कक्षक का कोई नाम भी होता है। तो समझिए न्यूट्रॉन का अगर हम देखते हैं, सॉरी सोडियम का अगर हम देखेंगे, पहले ऊपर सोडियम लिख देते हैं, यानी सोडियम प्रतीक। ये हो गई पहली कक्षा, उसकी कहलाती है के कक्षा, के कक्षक सॉरी। उसमें ना अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी सोडियम में तो 11 होते हैं, तो 9 घटा दिए बचे 9। अभी देखिए ये दूसरी कक्षा जो होती है उसमें जो है कि लिख 8 हो गए, 9 बचे थे। ठीक है, एल कक्षा में अधिकतम 8 होता है, अधिकतम। समझिए आप नीचे, के कक्षा में अधिकतम से अधिकतम जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यल कक्षा में अधिकतम से अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एम कक्षा में अधिकतम से अधिकतम 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सॉरी इसमें एम कक्षक में भी 8 पाए जाते हैं अधिकतम से अधिकतम। यन कक्षक में भी अधिकतम से अधिकतम 18 पाए जाते हैं। उसके आगे इधर पे। ठीक है, समझ गए? डाउट क्लियर? तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा में, एल कक्षा में 8 हो गए, तो बचे उसके आखिरी कक्षा में यानी यम कक्षा में बचा 1। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी रिएक्शन करते हैं ना, बाहरी कक्षा वाले ही करते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन करते हैं। और मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो वो हो जाता है, सट रहा है। ठीक है, के एल एम एन, उसके आगे डॉट 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 आगे होता है ओपी। के कक्षा में अधिकतम से अधिकतम 2, एल कक्षा में अधिकतम से अधिकतम 8 पाए जाते हैं, होते हैं। एम कक्षा में अधिकतम से अधिकतम 8 होते हैं। एन कक्षा में अधिकतम से अधिकतम 18 होते हैं। समझ गए? हो गया कंसेप्ट क्लियर? और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 8 नहीं होती, 8 इनमें तो कभी ना कभी रिएक्शन करते समय कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, क्योंकि इनको स्टेबल रहना पड़ता है। कभी देना पड़ेगा और कभी लेना पड़ेगा। देखते हैं सिचुएशन में कब लेते हैं और कब देते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेगा या देगा, कंफ्यूजन है ना। तो अच्छा एक बात बताइए आप, अगर लेना देना होता नहीं, अगर आपको 1 लोगों को निकालना आसान होगा या फिर 7 लोगों को लेना आसान होगा? 1 लोगों को निकालना ही आसान होगा ना, तो और 2 लोगों को निकालना आसान होगा या फिर 6 लोगों को लेना आसान होगा? 2 लोगों को निकालना, 3 लोगों को लेना निकालना आसान होगा या फिर
5 लोगों को लेना आसान है, जो है कि 3 लोगों को निकालना। तो यानी अगर जब 1 2 3 रहेंगे तो हमेशा दे देता है, 4 रहेगा वो देगा भी लेगा भी, और 5 6 7 रहेगा तो वो ले लेता है हमेशा, 8 रहेगा न लेगा और न ही देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, सिंपल। अब आगे देखिए, यहाँ पे 1 है, ये लेगा या देगा? देगा। आसान भाषा में तो ये तो देगा ही ना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन ही संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम में लास्ट में 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जो वैलेंसी होती है उसमें धन ऋण लगता है या नहीं? लगता है ना। तो बताइए ऋण लगेगा धन? हाँ, आपको लगता होगा कि ये जो निकल रहा है तो ऋण ही लगेगा ना। ना 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 ना, निकल रहा है तो ऋण नहीं लगेगा, उसमें वहाँ पे धन लगेगा। अब देखिए कैसे कैसे। अब देखिए यहाँ पे यह कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना 11 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 11 प्रोटॉन होंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन होंगे 11 प्रोटॉन भी होंगे। 4 5 6 7 और ये 8 9 10 और 11 प्रोटॉन हो गए। अब 11 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 दे दिया, बचे कितने? 10। सब कट गए प्लस माइनस की तरह जैसे कटते हैं मैथ में, 1 प्लस यहाँ पे बच गया। तो क्या हो जाएगा? सोडियम की जो कि वैलेंसी हो जाएगी 1 प्लस, क्या हो जाएगी? 1 प्लस। अब देखिए मान लीजिए मैग्नीशियम का निकालना है, उसका जो है कि परमाणु संख्या होती है 12, होती है या नहीं? यानी प्रोटॉनों की संख्या है 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी, है ना। तो देखिए इसमें ये तो देगा, ये भी देगा, तो इसमें धन लगेगा ऋण, जाइए इसमें लगेगा धन। क्या लगेगा? धन लगेगा इसमें। देखिए मान लीजिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 प्रोटॉन हुए, 12 इलेक्ट्रॉन भी, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 देगा यानी 2 या दे दिया। अब ये सब प्लस माइनस की तरह कट जाएंगे, ठीक है। बची 2 प्लस, यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी, सॉरी मैग्नीशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो तो बाहरी कक्षा में 2 है तो वो 2 हो जाएगा, और जब वैलेंसी होगी वो होगी 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस बच गया था, इसके आगे लग गया 2 प्लस। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आइए ऑक्सीजन का समझाता हूँ। किसका समझाएंगे हम? ऑक्सीजन का। अब हम ऑक्सीजन का समझेंगे, ठीक है। चलते हैं समझने। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में हो गए, न्यूक्लियर में। अब पहली कक्षा में यानी के कक्षा में आ जाएंगे 2। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, यानी अगर ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 हो गई तो उसका प्रोटॉन भी 8 होगा, प्रोटॉन 8 तो इलेक्ट्रॉन भी 8। समझिए इलेक्ट्रॉन 8 यानी 2 तो कट गया, यानी बचे 6। तो यानी यह कक्षा में 8 होकर होंगे कितने? 6 हो जाएंगे। अब आगे समझिए, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 6। ये क्या था? अच्छा ये यल, ये भी नहीं है, ये यल है, यल कक्षक, ठीक है। 6 हो गए। अब बताइए ये लेगा या देगा? आसान है, लेगा वो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था 5-6 साल हमेशा लेते हैं। और कितना लेगा? 8 स्टेबल करने के लिए 2 लेगा, है ना। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें क्या लगेगा? धन या ऋण? बोलोगे धन? ना ना ना, इसमें लगेगा ऋण। अब देखिए कैसे,
यहाँ पे 8 जो है कि प्रोटॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भी हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, ये तो सब तो कट गए। और इसके बाहरी कक्षा में जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 ऑक्सीजन का, और बचे 2 माइनस, यानी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो होगी 2 माइनस। हो गया, समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब समझिए, मैं जो है कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में बताता हूं मैं। ठीक है, हाँ, तो अब जो है कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे कंपाउंड बनते हैं, कैसे तत्व मिलाकर यौगिक बनते हैं। पार्ट 2 जरूर लाऊंगा, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए जो कि वैलेंस और वैलेंसी सीखना चाहते हैं, क्लास 9th में हैं जो। ठीक है, और जिनको वैलेंस और वैलेंसी नहीं आती उनको आप ये शेयर कीजिए दोस्तों और रिश्तेदारों के पास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।